टूनी टुनटुनी चिड़िया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया उसकी सौतेली बेटी थी। अरे करमजली, इतनी देर लगती है पानी भरने में? अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी धोने हैं। ये सब कौन करेगा? माँ, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। तभी टूनी का बेटा वहाँ आता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे मेरा लाल, उठ गया? मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। अरे ओ टुनटुनी महारानी, जा जाके मेरे बेटे के लिए खाना बना। माँ, मैं आज खाने में फल खाऊंगा। अरे वाह, मेरा राजा बेटा फल खाएगा। मैं भी फल खिलाती हूँ। ए टुनटुनी, जा नीली नदी से शरीफा तोड़ कर ला। आज खाने में फल ही खाएंगे लोग। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ फल तोड़ने के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया फल तोड़ने के लिए जाती है और नदी के किनारे बैठकर रोती है। माँ, ये तुमने मुझे कैसी जिंदगी दे दी? अपने साथ ही मुझे ले गई होती तो अच्छा रहता। ये सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, मेरे सामने आओ। माँ, एक बार मेरे सामने आओ। क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता है माँ? तभी नदी पर पानी पीने के लिए हरी तोती आती है और टुनटुनी चिड़िया को रोता हुआ देख उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है। लेकिन तेरे पापा तेरी माँ को कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, मेरे पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। अगर मैं पापा से बताने जाती हूँ तो मेरी सौतेली माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी और अच्छे से तेरा ख्याल रखूंगी। तू मेरे साथ चलेगी ना? टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ उसके घर चली जाती है और जब दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है, टुनटुनी घर नहीं लौटती है, तो उसकी माँ कहती है, इतनी देर हो गई, ये लड़की न जाने कहाँ जाकर मर गई। कहीं शरीफा तोड़ते तोड़ते नदी में बहकर मर तो नहीं गई? खैर, अच्छा ही हुआ, मेरे सर से बला टली। अगर बंटी कुछ पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि नदी में कहीं बहकर मर गई। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है तो टूनी चिड़िया रोना शुरू कर देती है और कहती है, बंटी जी, बहुत देर हो गई। टुनटुनी अभी तक घर नहीं लौटती। बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। लगता है ढूंढते ढूंढते कहीं जाके मर गई। अरे पागल, तूने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी मेरी बेटी। मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ उसे। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया कहीं नहीं मिलती है। बंटी कबूतर खाली हाथ घर लौट आता है। समय तेजी से गुजरता है। टुनटुनी चिड़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कौन हो बेटा? मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे जाने के बाद मेरे आँखों की रोशनी अचानक चली गई। एक बड़े तूफान में बंटी और टुन्नू की मौत हो गई। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई बेटा। मुझे माफ़ कर दे टुनटुनी बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी और टूनी साथ में रहने लगती हैं। सुंदरवन के जंगल में एक आम वाला कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो बड़े आमों को अपने लिए रख लेता था और छोटे आमों को बेचने के लिए रख लेता था। एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठकर आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भैया, बड़े अच्छे आम दिख रहे हैं। जरा 2 किलो पैक करना तो मेरे लिए। हाँ गोलू भाई, जरूर, मैं अभी आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौवा जल्दी से छोटे आम पैक करके देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोटे आम मत दो, मुझे तो ये बड़े वाले आम दो। आप बेफिक्र रहो गोलू भैया, मैं आपको सबसे मीठे वाले आम दे रहा हूँ। ये बड़े वाले आम तो सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं, मीठे तो ये छोटे वाले आम हैं। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर दे दो। कालू कौवा गोलू कबूतर को छोटे छोटे आम पैक करके दे देता है। मैं जल्दी से अपने ये बड़े वाले आम छुपा के रख देता हूँ, नहीं तो अभी कोई ग्राहक आया तो ये बड़े वाले आम ही मांगेगा। कालू कौवा अपने बड़े आमों को छुपा कर रखने लगता है। तभी वहाँ पर हरी तोती आती है। अरे कालू, जरा मुझे 2 किलो आम देना तो, ये बड़े वाले। और ये तुम बड़े वाले आम छुपा कर क्यों रख रहे हो? इन्हें सामने रखो।
अरे हरी तोती बहन, ये बड़े वाले आम सिर्फ देखने के लिए हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। इसलिए मैं इन्हें साइड रख रहा हूँ क्योंकि इन्हें कोई नहीं खरीद रहा है। और ये छोटे वाले आम बहुत मीठे हैं, इसलिए मैं इन्हें सामने रख रहा हूँ। अरे क्या कह रहे हो कालू भैया, ये बड़े वाले आम तो बहुत ही मीठे होते हैं। अरे हरी तोती बहन, ये बड़े आम बिल्कुल भी मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं खरीदता है। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं आपके ये सारे आम खरीद लूंगी। लाइए आप ये मुझे सारे आम दे दीजिए। कालू कौवा जब सुनता है कि हरी तोती उसके बड़े वाले सारे आम खरीदने को कह रही है तो अपने मन में ही कहता है, अरे ये हरी तोती तो मान ही नहीं रही है, मेरे बड़े और रसीले आमों के पीछे पड़ गई है। मैं इसे अपने आम नहीं बेच सकता। अरे क्या सोच रहे हो कालू भैया, ये बड़े वाले आम मुझे दो ना पैक करके सारे। इनके क्या दाम है बताओ। अरे तोती बहन, ज्यादा नहीं है, बस 200 रुपये किलो है ये बड़े वाले आम। क्या बात है कालू भैया, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे ये बड़े वाले आम कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। इतना महंगा जो बेच रहे हो, इतना महंगा आम कोई क्यों ही खरीदेगा। अच्छा ये छोटे वाले आम कैसे है? ये छोटे वाले आम ये तो 80 रुपये किलो है। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी ये वाले आम दे दो। मैं भी तुम्हारे ये बड़े वाले आम नहीं खरीदूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो हरी तोती बहन, ये लो अपने 80 रुपये किलो वाले आम। इसी तरह कालू कौवा अपना बड़ा वाला आम छुपा के रख लेता था, वो किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता था। कालू कौवा जब शाम को घर लौटता है तो वो बड़े आम लेकर आता है और बैठकर वो मज़े से खाने लगता है। तभी उसकी बेटी टुनटुनी आती है। पापा मुझे भी वो बड़ा वाला आम खाने को दीजिए ना। अरे जाओ, बाहर पेटी में छोटे वाले आम पड़े हैं, उनको जाकर खाओ। मैं ये अपने बड़े वाले आम हरगिज नहीं दूंगा। मैं ये आम तो अपने ग्राहकों को भी नहीं बेचता हूँ। मैं किसी को भी अपना ये आम नहीं दूंगा। कालू कौवे को टुनटुनी पर चिल्लाता सुन टूनी चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इस पर इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मम्मी मैंने तो सिर्फ पापा से ये बड़ा वाला आम खाने को मांगा था, पर पापा ने तो डांट दिया। देखो टूनी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे आम खाने में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तुम और टुनटुनी अब यहाँ से जाओ, मुझे मेरा आम खाने दो। मैंने बहुत सारे पक्षी देखे, पर तुम जैसा आम का लालची पक्षी मैंने कहीं नहीं देखा जो एक आम के लिए अपने परिवार पर ही चिल्लाए। हाँ हाँ, हूँ मैं लालची आम का। मुझे ये आम बड़े वाले बहुत पसंद है और मैं इन्हें किसी को नहीं देता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने ग्राहकों को भी नहीं इन आमों को बेचता हूँ। तो तुम लोगों को खाक दूंगा। लालच चाहे किसी भी चीज का हो, लालच सबको बर्बाद कर देता है। मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ टुनटुनी के पापा, अपना ये आम का लालच छोड़ दो, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा तुम्हें। ये कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटे टुनटुनी को लेकर कालू कौवे के कमरे से निकल जाती है और कालू कौवा आराम से बैठकर वो अपना आम खाने लगता है। हमेशा की तरह वो छोटे आमों को बेचता था। तभी उसके पास गोलू कबूतर आता है और कहता है, अरे कालू भाई, तुम ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। तुम पर भरोसा करके मैं ये छोटे वाले आम ले गया था, पर ये बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो गोलू भैया, मैंने तो तुम्हें कल बहुत ही अच्छे आम दिए थे और सबको मैंने ये आम बेचे हैं। कोई तो शिकायत लेकर नहीं आया, बस तुम ही शिकायत लेकर आए हो। तभी वहाँ पर हरी तोती आती है और कहती है, वाह कालू भाई वाह, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया। तुमने मुझे बड़े वाले आम ना देकर तुमने छोटे वाले आम और फीके आम दिए हैं। तुम ही रखो ये अपना आम, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ हाँ कालू भाई, मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारे ये आम। अपना आम ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे वाह, ऐसे कैसे पैसे वापस कर दूं? और मैंने तो तुम लोगों को अच्छे आम दिए थे। मैं पैसे सबको वापस करता रहा तो ऐसे मेरी दुकान ही चौपट हो जाएगी। मैं किसी के पैसे वापस नहीं करूंगा। ठीक है कालू भाई, तुम पैसे ना दो, तुम्हारा धंधा तो वैसे भी चौपट हो गया। मैं पूरे जंगल में बता दूंगा कि तुम छोटे छोटे आम और फीके आम सबको बेचते हो और बड़े आम खुद के लिए रख लेते हो। गोलू कबूतर और हरी तोती पूरे जंगल में ये बात फैला देते हैं कि कालू कौवा अच्छे आम नहीं बेचता है। इस तरह कालू कौवे का धंधा चौपट हो जाता है। वो उदास होकर अपने घर में बैठा रहता है। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हैं टुनटुनी के पापा? हाँ टूनी, तुम सही कह रही थी। किसी भी चीज़ को लेकर इतना लालच सही नहीं है। मैं आम का लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा और आगे से ध्यान रखूँगा।